बताया जाए, हम अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें केवल पैसे में इंटरेस्ट है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं पैसा, मैं एक रियलाइजेशन के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ताकि आपको ये रियलाइजेशन मुझे कभी किसी ने करवाई थी जिसके बाद मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हुई। मैं ये नहीं कह रहा पैसे की अहमियत नहीं है, पैसे की बहुत अहमियत है। सर कान में क्यों बता रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे बता के बता दो माइक पर। ऐसे क्या उसे कान में बता रहे हो, खजाने का खबर है क्या? देखो खजाना और खुजाना किसी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा, आप में से कोई व्यक्ति जो अपने टारगेट सम ऑफ मनी बताना चाहे कि भैया इतना पैसा अगर मेरे अकाउंट में आ जाए ना तो बस जिंदगी बन जाएगी, कोई एक व्यक्ति? हाँ जी, 100 करोड़। अगर मैं आपको अभी 100 करोड़ दूं तो उसके बदले कुछ काम करोगे? पक्का? क्या कर सकते हो? खड़े हो मेरी, कुछ भी कर सकते हो? अरे मतलब लीगली कोई भी लीगल काम करोगे? 100 करोड़ दिए, बदले में अम्मी जान की जान दे दो ना भाई, मारने को नहीं कह रहा, बदले में बस ऊपर वाला आपसे कह रहे हैं कि 100 करोड़ देखो दिए, पर उसके बदले जिस सेकंड 100 करोड़ मेरे अकाउंट में आएंगे अम्मी जान का निधन हो जाएगा। नहीं चाहिए? चलो दूसरा ऑप्शन, 100 करोड़ दिए बट जिस सेकंड 100 करोड़ आपके अकाउंट में आएंगे उस पर आप भी बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, वो भी नहीं चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन, आपको 100 करोड़ दिए, अपने परिवार में से किसी एक आदमी को जिससे आप प्यार करते हो उसको हमेशा की बीमार कर दो, वो नहीं उठ पाएगा, तब भी नहीं चलेगा। तो फिर 100 करोड़ किसके लिए चाहिए? हमें पैसा कमाना है रिश्तों के साथ, सिर्फ पैसा नहीं कमाना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास केवल पैसा आ रहा है और उससे जुड़ी हुई जो उपलब्धियां हैं, जो लोग हैं जिनके लिए वो कमाना चाहते हैं वो नहीं है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात याद रखना सर, आपको वो रिश्ते मिलते हैं जिनको आप संजो के रख सकते हो। हमें से कई लोग क्या करते हैं, पैसे के चलते में रिश्ता टूटा देते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ लेते हैं। ये काम मत करो। अब ये जो सेशन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 3.25 साल में पहली बार हो रहा है, क्योंकि भाई पहली बार किसी लीडर ने बोला कि नहीं सर मेरी टीम को बताओ कि कैसे हम अपने इस चीज से बाहर निकलकर उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो आपकी खुशकिस्मत बहुत हो कि आपके पास एक लीडर है जो आपकी पर्सनैलिटी वाइज ग्रो करवाना चाहता है। आप करना चाहते हैं, खुद का नहीं चाहते, वो अलग बात है, बट वो ग्रो करवाना चाहता है। वो आपको पहली बार कि हाँ भी लोग जोड़ो के अलावा एक अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग हो रही है। ये टॉपिक मुझे कभी किसी ने नहीं बोला करने के लिए, जूम पर भी वो हमारे अपने हाथ में होता है, हम बना के कर देते हैं, बट आज तक किसी लीडर ने नहीं बोला, ना मुझे ना साजवन सर को, बट यहाँ पे पहली बार वो चीज हो रही है। तो अब सोशल मीडिया पर हम अपने तरीके से चीजों को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कैसे यूज करना है। अब इतना बड़ा पूल ऑफ पीपल है तो इसका हम फायदा कैसे उठाएं, हाउ टू टेक एडवांटेज। उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया का पर्पस क्या है। सोशल मीडिया बेचने के लिए नहीं बनी, सोशल मीडिया सेल्स के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर सेलिंग होती है, सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस होता है, पर सोशल मीडिया का सोल पर्पस बेचना नहीं है। सोशल मीडिया का मेन पर्पस क्या है? अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब ये अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या है? जैसे आपको फोटो दिख रही होगी, एक चुंबक है जिस पे लोग खींच रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि सोशल मीडिया आपको अपनी पर्सनैलिटी को वो पर्सनैलिटी बनाने में हेल्प करता है जिसके प्रति लोग आकर्षित हों। आपको वो बनने में हेल्प करता है।
अब जरा सोच कर देखिए, अगर एक व्यक्ति आपके साथ ऐसा हो जिसके पास आप जब जाते हैं तभी वो कोशिश करता आपको कुछ ना कुछ माल चिपका दे। आपका कोई रिश्तेदार है, मान लीजिए वो किसी चीज की दुकान खोल के बैठा है, जब भी आप उसके पास जाते हैं वो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ माल चिपका दो। तो आप में से कितने लोग उसके साथ ताल्लुकात रखना चाहेंगे? हाँ जी, नहीं रखना चाहेंगे। हम में से कई लोग यही काम अपने रिश्तों में और सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं। रोज हम अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बेचने में लगे होते हैं। जरा सोच के देखिए, मान लीजिए आप जिस भी एरिया में रहते हैं, सिलीगुड़ी में, बिहार में, जहां पर भी, या दिल्ली में, जहां पे भी रहते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। आपने दुनिया की, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पेंट की दुकान खोली। किस चीज की? पेंट की। आप लोगों के घरों को रंगवा, और आपके पास बेस्ट कारीगर है जो पेंट करते हैं, बेस्ट कारीगर। आप सामने वाले के घर को रंगवा कर उसके सपनों का घर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अब आपने पेंट की दुकान खोली, कोई व्यक्ति आपसे पेंट खरीदे, उसके लिए क्या 2-3 बातें होनी जरूरी हैं? आपने दुनिया की सबसे बड़ी पेंट की दुकान खोली है, आपके पास बेहतरीन कारीगर है, ठीक है जी, बेस्ट क्वालिटी का दे सकते हैं, जो मांगेगा वो दे सकते हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं। वो व्यक्ति आपसे उस प्रोडक्ट ले या सर्विस ले, उसके लिए क्या 2-3 बातें होना जरूरी है? सोचिए। इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ ज्यादा सोचने के लिए कह दिया क्या? कोई भी जवाब दे सकता है भाई। क्या हो गया भाई? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं, मैं कहता हूँ कस्टमर आप तक आए, आपका कोई रिश्तेदार आपसे माल खरीदने आए, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या पता होना चाहिए सामने वाले को? पता होना चाहिए हमारी बेस्ट क्वालिटी की सामान। ओके, और हमने जो भी आज मेरे पास जो कारीगर है, अगर आप दूसरे कारीगर से काम करवाते हो और हमारे से करवाते हो तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको किस लेवल के ऊपर आपके घर को पेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, और तो हम और भी लोग देते हैं, उससे बेस्ट सर्विस हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और कोई और इसके अलावा कुछ बता सकता है? जी सर। बेस्ट बिहेवियर सर। आप भी कुछ और बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते थे सर? वो जो सर क्या कि हमें जो ये ना एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हाँ, बताइए सर। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो जो पैंट का जो है, किसी का घर हमको पैंट किए, ठीक है, उसका एक वीडियो बना सोशल मीडिया में, उसी को जो वो तो मार्केटिंग होगी, वो तरीका हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि सामने लोगों को क्या पता होना चाहिए, उसका क्वालिटी पैंट का पता होना चाहिए। पैंट कर देंगे ना। मोटा मोटा मैं 3 बातें बात करूँ। क्वालिटी, पहला, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी पेंट की दुकान है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना। यस। दूसरा, जिस दिन उसे पेंट की जरूरत पड़े, मेरे ताल्लुकात उसके साथ ऐसे होने चाहिए कि वो मेरी दुकान पे चढ़े। मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट रख के बैठा हूं, पर मेरे ताल्लुकात उसके साथ ऐसे नहीं है कि जरूरत पड़ने पे वो मेरी दुकान पे चढ़े, तो मेरी बड़ी दुकान का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली 2 ही बातें चाहिए, उसको पता हो मेरी पेंट की दुकान है, और जिस दिन जरूरत पड़े, भाई आज मैंने पेंट की दुकान खोली, मेरे पूरे मोहल्ले को बता दिया मैंने पेंट की दुकान खोल ली, तो सभी के सभी लोग आज ही थोड़ा पेंट खरीद लेंगे मुझसे? भाई जिस दिन घर में उन्होंने पेंट करवाना होगा उस दिन खरीदेंगे ना। जैसे मैं दिवाली पे खरीदूंगा, हो सकता है भाईजान ईद पे खरीदे। मैं दिवाली पे अपने घर को रंगवा रहा हूं, तो ईद पे रंगवाए। हो सकता है तीसरा व्यक्ति अपने बच्चे की शादी के टाइम पे रंगवाए। हर किसी की जरूरत का वक्त अलग है ना। बट इन सबके लिए 2 बात तो कॉमन है। इन सबको पता होना चाहिए मेरी पेंट की दुकान है, एक, ठीक है जी।
दूसरा, मेरे ताल्लुकात ऐसे हों कि जरूरत पड़ने पे मेरी दुकान पे चढ़े। बस ये दो ही तो चीजें चाहिए। दिक्कत कहां है? जब मैं सामने वाले से ये उम्मीद करता हूं मेरी पेंट की दुकान है और ये मुझसे आज खरीदे, अभी खरीदे। मैंने क्योंकि इसको आज बताया है तो इसको आज ही खरीदना होगा। मैंने मीटर का प्लान से आज बता दिया, इसने आज नहीं जुड़ा तो एक घटिया आदमी है। गेट आउट। अरे भाई, जब 100 करोड़ की पेंट की दुकान खोलने के बाद भी उस आदमी को पता है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी तब आएगा, तब तक ताल्लुकात अच्छे रखो। ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने होते। आप एक बड़ी से बड़ी पेंट की दुकान पर जाएं और कुछ ना खरीद के लेकर आए, या कपड़े की दुकान पे जाएं, खासकर लेडीज एक बैठी हुई है हमारे बीच में। मैं अपनी बहन के साथ बड़ा दुखी था, खासकर तब से जब मैं कॉलेज में आया और मुझे ले जाती थी शॉपिंग कराने, और वो इतनी जल्लाद है मेरी बहन इस मामले में, अगले की पूरी दुकान खुलवा देती थी और उसके बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ कुछ पसंद नहीं आया कह के उठ के चली आती थी। भाई साहब, मैं शर्म से मर जाता था जब मैं दुकानदार को देखता था। मुझे लगता खुदा का खौफ कर, ऊपर वाले का कुछ तो खौफ खा। अरे कुछ तो ले लेती, जब कुछ पसंद ही नहीं आया तो क्यों लूं? ऐसा कईयों के साथ होता होगा लेडीज के साथ जाते हो। और क्या भैया वो वाला सूट उतारो ना, अभी मैं उसको उतार के यहाँ पे उतरा आया भी नहीं है, ये छोड़ो वो वाला वो। हाय राम भाई साहब। पर जब हम दुकान के बाहर निकल रहे होते हैं तो दुकानदार क्या कह रहा होता है? अगली बार सेवा का मौका फिर दीजिएगा। वो ये नहीं कहता, सेल्समैन भले कह रहे थे कुछ लेना नहीं होता तो आते आ जाते यार। दुकानदार क्या कहता है? अगली बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो सेल्समैन है और वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन और सेल्समैन दो अलग थॉट प्रोसेस है। बिजनेसमैन को पता है दुकान पर आया है, आज लेकर नहीं जा रहा, अगर रिश्ता अच्छा रहा तो दोबारा आएगा, एक दिन लेके जरूर जाएगा। एक दिन लेके जाए उसके लिए इसका आज आते रहना जरूरी है। सेम में सोशल मीडिया है, सेम में फिजिकल मीडिया है, रूल दोनों जगह पे सेम रहेंगे। जैसे हम अपने जानकार लोगों में जिनको हम फोन से बता सकते हैं कि भाई मैंने कुछ काम स्टार्ट किया है, जिस दिन जरूरत पड़े वो मेरे पास आ सके तब तक का मेरा सब्र होना चाहिए, वैसे ही सोशल मीडिया सिर्फ ये बताने के लिए है कि मैं कौन हूं और मैं तुझे किस चीज का सॉल्यूशन दे सकता हूं। इस शब्द को अंडरलाइन करके जहन में डाल लेना, मैं तुझे किस चीज का सॉल्यूशन दे सकता हूं, ना कि मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड, दुनिया में किसने लिम्का नहीं खरीदी, राह चलते जब उसे गर्मी लगी तो गर्मी से बचने का तरीका खरीदा। वो लिम्का की जगह उसका नाम फिमका भी रख देता तो भी लेता, क्योंकि उसको लिम्का के नाम में इंटरेस्ट नहीं है, लिम्का पीकर उसकी जिंदगी में क्या अंतर पड़ रहा है, उसे उस अंतर से इंटरेस्ट है। इसीलिए जब मैंने पूछा आप में से किस किस व्यक्ति को रिजल्ट आया, तो जब इन्होंने गाड़ी का फोटो डाला तो गाड़ी वो भी खरीदना चाहता है। अगर ये मीटर के कॉइन के डिटेल डाल रहे होते तो वो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होता। वो इंटरेस्टेड किस लिए है? अपनी जिंदगी में वो एक गाड़ी चलाने में जो इसको मिल गई है उस तक नहीं आई अभी तक। तो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्रोडक्ट लोग आपकी कंपनी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो प्रोडक्ट, वो कंपनी, वो प्लेटफॉर्म उनकी जिंदगी में क्या अंतर डाल सकता है, वो उस अंतर में इंटरेस्टेड है। और हम लोग फेसबुक पे या उस पे क्या बेच रहे होते हैं? प्रोडक्ट। आदमी को पेंट नहीं चाहिए, पेंट के बाद उसका घर सुंदर दिखता है, वो चाहिए।
कभी किसी ने पेंट की एड में ये देखा कि पेंट वाला ये बता रहा हूं इसके अंदर कौन सी पॉलीथीन टेक्नोलॉजी है? वो कहते हैं कि भाई अगर एक पेंट बेच रहे हैं कम खर्चे में लगे महंगा, तो क्या बताना चाह रहे हैं मिडिल क्लास आदमी को? तेरा पैसा भले ही कम लगेगा पर दिखेगा तो रोएगा। वो एक फीलिंग बेच रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। आपको पता है नैनो फेल हुई गाड़ी कहीं टाटा की? जिस दिन टाटा की पहली एड आई थी, मैं एमबीए उस समय पे कर रहा था और हमारा एक प्रोजेक्ट था, मैंने उस दिन बता दिया एक नैनो फेल होने वाली है और उसका कंक्लूजन से भी एक बताया था कि उन्होंने बोल दी सबसे सस्ती कार, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई सस्ती कार नहीं खरीदना चाहता। सस्ती लेकर आया तो बाजू में क्या बोलेगा? सबसे सस्ती ले आया। हम सस्ता नहीं दिखना चाहते भाई, हम सस्ते में बढ़िया दिखना चाहते हैं। तो उसने ये तो बता दिया सबसे सस्ती है, पर ये सस्ते से तो बढ़िया कैसे दिखेगा? टाटा ने कभी ये बताया ही नहीं, इसलिए वो फेल हो गई। इसीलिए जब आप भी मार्केटिंग करने निकल रहे हैं, मीडिया करने निकल रहे हैं, तो अंडरस्टैंड सोशल मीडिया पे आपके प्रोडक्ट की या आपकी कंपनी की वाहवाही नहीं डालनी भाई, आपके प्रोडक्ट से उसकी जिंदगी में क्या अंतर पड़ता है वो डालना होता है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्या दे रहे हैं? अलग अलग जगह पे घूमने का मौका दे रहे हैं, ये उसको भी चाहिए। मान लो अगर आप अपनी एलडीपी अपनी पत्नी को साथ लेके आए हो, बच्चों को साथ लेके आए हो, आप पूरा दिन एलडीपी में हो, आधा घंटा आपने उनके साथ बस नाश्ता करा, बैठकर आपने वो फोटो खींची, वाओ व्हाट अ वंडरफुल लाइफ, एंजॉयिंग माय बिजनेस विद माय फैमिली, पोस्ट। अब ये उसके अंदर के रेंटे खराब करवा देगा कि ऐसा कौन सा काम कर रहा है भाई जहां पे उसकी बीवी बच्चा साथ है और उसके साथ कमा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे एक ऐसे काम से नवाजा जहां पे मैं अपने परिवार के साथ घूमते हुए, परिवार के साथ घूमते हुए पैसा कमाता हूं। ऐसा काम का ये उसके अंदर सुइयां चुभा देगा, क्योंकि ये उसको भी चाहिए, पर ये उसकी नौकरी दे नहीं पा रही, ये उसकी दुकान दे नहीं पा रही, चाहिए उसको भी। पैसा नहीं चाहिए, पैसे के साथ जुड़ा हुआ वो इमोशन चाहिए। बट अगर आपको ये बात समझना कि मुझे क्या डालना सोशल मीडिया पर, तो आप उसको उस तरीके से डाल पाओगे, फिर वो उसको सुइयां चुभेगी और फिर सुइयां चुभाने के बाद बस सही वक्त का इंतजार करना होता है। सो सोशल मीडिया क्या है? मुझे मौका देती है मैं कैसे अपने आप को एक ऐसा दुकान बना पाऊं, अपने आप को एज अ मी, क्योंकि मेरा अकाउंट है ना भाई। जब आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बना तो नाम क्या डालते हो? अनुराग गेरा। तो मेरा अकाउंट है तो मेरी दुकान हुई, ये मीटर की दुकान नहीं है। आप मेरी पोस्ट पे देखोगे मैं कभी मीटर की बहुत ज्यादा बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं अपने विजिटिंग कार्ड पर सिप्ला का, फाइजर का लोगो लगा के नहीं घूमता, मैं डॉक्टर का लगा के घूमता। तुम डॉक्टर के पास इलाज कराने आओगे, उसके बाद तुझे सिप्ला की दवाई देनी है, फाइजर की दवाई देनी है, जीएसके की देनी है, वो मेरी काबिलियत है, वो मैं देखूंगा। पर मेरे विजिटिंग कार्ड पे तो डॉक्टर अनुराग गेरा लिखा जाएगा ना भाई, फाइजर अनुराग गेरा थोड़ा लिख दूंगा, फाइजर ने थोड़ा खरीदा मुझे। फाइजर मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और मैंने अपने लोगों में लगा दिया फाइजर, जीएसके, सिप्ला। कोई नहीं आएगा इस डॉक्टर के पास मेरे भाई। लोग लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उस कंपनी से नहीं जिसमें आप बैठे। लोग लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, खासकर लेडीज के साथ या आपके साथ भी हुआ होगा, आप एक दुकान को छोड़ के 4 दुकान आगे चले गए क्योंकि वो बातचीत अच्छी करता है। क्यों? वो आदमी शायद सस्ता भी दे रहा था आपसे पहले, नजदीक भी था, आप मजा नहीं आता है, मजा उस आदमी को बताता है, 2 बातें दिल की करके आते हैं भाई। आप अपने पास उस दुकान को छोड़ के निकल जाते हो उस दुकान पे खरीदने। सोशल मीडिया आपको वही इंसान बनने का मौका देता है, वो चुंबक बनने का मौका देता है, जिसको लोग अपने बाजू में कोई मीटर कर रहा है उसको छोड़कर उसको चुन ले, ये बनने का मौका देता है। अगर यहां पर भी वही मिल रहा है, वहां पर भी वही मिल रहा है, तो मैं कभी भी अपनी बाजू दुकान से ले लूंगा। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं
कि मान लीजिए आपके बच्चे का जन्मदिन और आप उसे सेलिब्रेट करना चाहते हो, कहते हैं पापा जी आज बर्गर खाएंगे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाएंगे, और एक मैकडॉनल्ड्स आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एक मैकडॉनल्ड्स आपके घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, आप किस पे जाओगे? 2 किलोमीटर वाले पे। क्यों? क्योंकि वो सेम दे रहा है, नजदीक नहीं है, दोनों जगह पे सेम चीज मिल रही है, ये बात आपको पता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। बट आपके पास एक ऐसा बिरयानी वाला है, जैसे लखनऊ का मुझे पता है वाहिद बिरयानी, दस्तरखान, या दिल्ली में दिल्ली 6, यार वाहिद की बिरयानी खानी है। सर जब मैं नॉन वेजिटेरियन था, मैंने इतना तक किया हुआ, सुल्तानपुर जाना है तो 2 ट्रेन करवाई है, या लखनऊ तक की ट्रेन करवाई, पहले गए वाहिद की बिरयानी ठोकी, टुंडे के कबाब पेले, खा पी कर फिर रात को पकड़ के सुल्तानपुर गए, पर पहले टुंडे के कबाब ठोकेंगे भाई साहब लखनऊ में। क्यों? क्योंकि वो उसी के पास मिलते हैं, बस दिल्ली में है ही नहीं। मेरे बारे में बात करें क्या? खाने पीने के बारे में कोई बात करें? नहीं, मैं सिर्फ बंदे खाता हूँ, मुर्गे नहीं। कैटेगरी इंप्रूव हो गई है, कैटेगरी इंप्रूव हो गई है, मैं सिर्फ बंदे खाता हूँ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वही मिलते हैं भाई। तो उसने अपने लिए एक ऐसा मुकाम हासिल कर ली जो सिर्फ उसके पास है। लोग कहते भी है भाई वहां जा रहे ना, उसकी लस्सी जरूर पी के आना यार। क्यों? क्योंकि वैसी लस्सी कहीं और नहीं मिल रही भाई। बोला जाता है ना, अरे वहां जा रहे हो जयपुर, राज मंदिर में पिक्चर जरूर देख के आना भाई। फलानी जगह पे जा रहे हो, अरे वो जरूर देख के आना यार। बाकी कचौड़ी, बनारस जा रहे हो, काशी वाले की चाट जरूर खा के आना भाई। क्यों है ये बातें? बिकॉज उसने अपने आप को, भले इतना सा है, ब्रांड है। ब्रांड डजंट मीन टाटा ही हो। अगर आपका हैदराबाद की पैराडाइज बिरयानी है ना, वो भी ब्रांड है। मैं जब यंग एज में था, मतलब जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी और 2006-7 के बता लो, पहली बार हैदराबाद गया था। अब तो कहते हैं कि भाई उससे बहुत बेहतर बिरयानी वाले आ गए, पर मैंने बस पैराडाइज का ही नाम सुना हुआ था। मैं 15 दिन रुका था, 15 दिन मेरा डिनर पैराडाइज की बिरयानी होती थी। नीचे वाले उसका, एक तो उसने नया एसी वाला बना लिया था ऊपर, उस टाइम पर एक उसका नीचे पुराना वाला था वहां पे। 15 दिन में रुका था, रोज जाकर बिरयानी ठोक के आता था, क्योंकि भाई उसने अपना नाम बनाया। तो वो जो नाम है, जिस नाम का दाम दिया जाता है, वो नाम बनने का मौका आपको सोशल मीडिया देती है। ये कॉफी, स्टारबक्स कॉफी के कप पे स्टारबक्स का लोगो लग जाए तो कॉफी 500 की है, और वही पेपर कप में आप वैसे पकड़ा दो कॉफी, कोई वैल्यू नहीं। वही कॉफी अगर आप बिना स्टारबक्स के लोगो में पकड़ा दो तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई 50 रुपए नहीं दिशा है। बट जब स्टारबक्स के लोगो में लग के कॉफी कप में आती है तो उसकी वैल्यू है। तो सोशल मीडिया का काम है आपको वो मैग्नेट बनाकर देगा जिसके प्रति लोग अट्रैक्ट हो, और लोग दो आप बातें आपके बारे में जानना चाहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। जो ने कहा कि लोग केवल 2 ही लोगों से खरीदते हैं, तो जानकार से या फिर जानकार से। अब ये पहले वाला जानकार इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके बारे में जाने समझे, आप किस तरीके के इंसान हो, आपकी सोच क्या है, आप किस मुद्दे पे क्या सोचते हो, वो बात। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए बना हुआ है बिल्डिंग कनेक्शंस विद लाइक माइंडेड पीपल। जैसा मैं हूं, मैं एक चुंबक हूं, उस पर लोहा ही आके चिपकेगा, मिट्टी नहीं। तो मैं जैसा हूं और मैं किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता हूं, वैसा माहौल क्रिएट करना, वैसा व्यक्ति सोशल मीडिया पे बनना सोशल मीडिया का काम है। जब आप वैसे व्यक्ति बनते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको अट्रैक्शन मिलती है और लोग आपकी प्रति अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। दूसरा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना, बेचना नहीं, अवेयरनेस प्रोवाइड करना। मैं बहुत पहले जब मैं सेल्स के कैरियर में आया था
तो मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, दुनिया का सबसे बेहतरीन कार सेलर था, सबसे बेहतरीन कार सेलर। तो उसका एक इंटरव्यू हुआ, तो उसने बताया कि मैंने कैसे शुरुआत करी थी। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जस्ट टू पुट दैट पॉइंट इस वाले पे। तब तक कोई सोशल मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता। कहते थे अपने विजिटिंग कार्ड छपवाता था, और जहां पर भी कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां पे जाकर अपने कार्ड उछाल देता था कि ज्यादातर लोगों के हाथ में मेरे कार्ड चले जाए। और वहां से मैंने पहली बार एक लाइन पढ़ी थी, कहता है वहां से मुझे बहुत सारी लीड्स आई, मैं उनको नहीं जानता बट उनको पता था मैं कार में डील करता हूं। तो क्या उसने एक लाइन बोली थी जिसने मेरी जिंदगी को एक बार समझा दिया, आप कितने लोगों को जानते हैं मैटर नहीं करता, जरूरत पड़ने पे कितने लोग आपको जानते हैं ये मैटर करता है। आप 100 लोगों को जानते हैं, शायद मुझे 10 लोग भी गाड़ी ना खरीदे, पर 1000 लोग ये जानते हैं कि आप कार बेचते हो। तो जिस दिन उन्हें कार की जरूरत पड़े वो आप तक आ जाए। तो सोशल मीडिया बेचने के लिए नहीं है, अवेयरनेस के लिए है, अवेयरनेस के लिए। इसी पॉइंट से कभी शायद मेरे दिमाग में एक बात आई थी, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मैं इतना बेहतरीन सेल्समैन हूं कि गंजे को भी कंगी बेच देता हूं। है ऐसे कोई है कि नहीं है? है? कौन कौन है? आप में से कोई नहीं है तो गंजे कंगी बेच पाए? ये उदाहरण है सर, बेच सकते हैं, मेरे वाला नहीं, अपने जो पहले वाला है। फिर जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं सेल्स में आया, तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा सेल्समैन हूं जो गंगे को कंगी भी बेचता है, और वो गंगा खुश भी होता है और मुझे थैंक यू भी बोलता है। कैसे? क्योंकि मैं गंगे को कंगी बेचता हूं, पर उसके सर के लिए नहीं, उसकी बीवी के सर के लिए। भाई मेरे पास आज वो तेल नहीं है तो तेरे बाल ला दे, पर ये कंगी जरूर है जो तेरी बीवी के बाल बचा देगी। जिस दिन तेल होगा उस दिन तेरे पास दोबारा आऊंगा, पर अभी कंगी है। भाई बाल ना होने का दर्द तेरे से ज्यादा और कौन समझ सकता है? जिसके बाल नहीं है सबसे ज्यादा तो भाई मेरे भी थोड़े भाई बाल ना होने का दर्द एक गंजा आदमी सबसे ज्यादा समझ सकता है ना। मेरे अपलाइन बोला करते थे, सेहत वो ताज है जो उसको दिखता है जिसके पास नहीं बचती। जो हॉस्पिटल में बैठा है उसको जब सेहतमंद की काबिलियत, सेहतमंद की कीमत समझ में आ रही होती है। हमें आज समझ में ना आ रहे हो, हम सुबह के वॉक नहीं जा रहे, बट जो आपके बिस्तर पड़ के बैठे हैं ना उसको सेहतमंद होने का समझ में आता है। तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस, सोशल मीडिया का दूसरा ये है, ये बताना कि मैं क्या कर रहा हूं। अगेन किसके साथ कर रहा हूं नहीं, ये बताना कि मेरे जिंदगी में क्या वो परिवर्तन आ रहे हैं जो तेरे पास नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं गाड़ी खरीद पाया, एक मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर पा रहा हूं। अब आप में से कई लोगों ने पार्क पे फोटो देखे, झूले पे झूले झूलते फोटो देखा, खींची। पब्लिक स्पीकर कौन कौन बनना चाहता है? बनना चाहते हैं सिर्फ वो जना हाथ खड़ा रख रखे जिसने हमने 4 लोगों को बुलाकर आज सुबह जल्दी आके स्टेज पे खड़े होकर फोटो खिंचवाई। अब ये मत बोलना कि पार्क में फोटो खिंचवाने के लिए आपको जिसने बोला था जाके पार्क में झूले फोटो खिंचवा, खुद ही गए थे आप। खिंचवाई सर आज एक जन जिसे खींची आज खड़े होकर यहाँ पर, किसने खींची है? खींची आज यहाँ पे खड़े होकर, इनकी भी तालियां होनी चाहिए सभी। बाकी लोग जब झूले में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वो आपको किसने नहीं बोला कि झूले में आके फोटो खिंचवाओ, पार्क में रख के फोटो खिंचवाओ? खिंचवाई ना, क्यों? डालने के लिए, घूमने गए थे। बट भाई एक स्टेज पे खड़े होकर एक फोटो खींचते, एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, और आपने फोटो खिंचवाई नहीं। बट ये कितना बड़ा टूल हो सकता है। सूट पहनकर आप किसी को नहीं, पहले मैं कुछ बदला हूं, बट आपने केवल अपने कपड़े बदल के सूट पहन के आप यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। 4-5 लोगों, अब कितने को पता कितनी भीड़ है यहाँ पर आपने यहाँ पे खड़े होकर पोडियम ऊपर के खींचा एड्रेस करते हुए, तो ये फोटो डल रही है ना। तो अगर वो फोटो डलेगी तो लोगों को कुछ आएगा ना, जिंदगी में कुछ बदला है। मैं जब अपनी पोस्ट डालता था नेटवर्क मार्केटिंग में, और अभी भी, तो हमारी जो एलुमनाई मीट हुआ करती थी ना, तो मेरे दोस्त बस ये कहते थे भाई यहाँ को ये समझ नहीं आता क्या कर रहा है,
पर ये समझ में आ रहा है कि तू खुश है, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं डाला कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये है, फलाना ये है, मैं बस केवल अपने लाइफ से डालता हूँ। आज यहाँ पे बैठे इसके साथ बातचीत हुई, आज इसके साथ, अब जैसे मैंने इनको प्लान दिया, मेट और फोटो खिंचाली, मेट मिस्टर नूर एंड डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, और ये वो, अब उनको डिस्कशन हो रही है, उसके बाद मैं खाने की बात करता हूँ, बट ये तो मुझे पता मैंने क्या बात करी है। भाई मेरी बंदूक में गोली नहीं है, ये मुझे पता, तुझे पता, पुलिस को थोड़ा पता है। तो मैं जब यहाँ पे खड़े फोटो खिंचवा रहा था, आगे कोई नहीं बैठा, ये मुझे पता है, उसको थोड़ा पता है कितनी फोटो देखी है, ये देख रहे हैं पीछे है और कुछ बात हो रही है। एक लेडी है रिया करके, बहुत यंग एज की, उनका मैं पॉडकास्ट पढ़ रहा था जब मैंने, तो कहती कि जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब उनके 2.5-3 लाख फॉलोअर्स हो गए विद इन फ्यू डेज। कहती मैं जब आई थी ना तो हर कोई व्यक्ति माइक पे सीधा देख के बोलता था। मैंने क्या किया, अपनी मम्मी को सामने बिठाया और जैसे इंटरव्यू होता है वही बात कर रही हूँ, मम्मी की तरफ देख के बोल रही हूँ टेढ़ी। सो पीपल आर थिंकिंग कि मैं पॉडकास्ट में किसी बात कर रही हूँ, जबकि 90% केस में या तो सामने मोबाइल होता था, सॉरी फोटो अपना शीशा होता था या मम्मी बैठी होती थी। मैं किसी पॉडकास्ट में कभी नहीं गई, बट इधर माइक के मैं आदर बात कर रही हूँ टेढ़ी, तो ये उनका ब्रांड बन गया कि टेढ़ी बैठ के बात कर रही, जो बाकी सब लोग उस समय में सामने देख के बात कर रहे थे। सो सोशल मीडिया इज अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस जो सामने वाला भी अपनी जिंदगी में चाहता है, वो चेंजेस। ठीक है सर। नेक्स्ट, बिल्डिंग योर ब्रांड, आपका ब्रांड, आपका ब्रांड, लोग आपको पहचाने। अगर आप कुछ कह रहे हो, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वॉरेन बफे ने एक इंटरव्यू के दौरान कोका कोला उठाई और 2 सिप पी ली। अगले दिन कोका कोला के रेट बढ़ गए, मतलब शेयर्स के, क्योंकि वॉरेन बफे ने शेयर्स खरीदे थे और उसके बाद उसने वो पहली बार कोका कोला पीती, उसने कभी कोका कोला नहीं पी उसने। और एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कोका कोला उठा के टेबल से साइड करके पानी की बोतल रख ली थी, तो अगले दिन कोका कोला के शेयर्स के प्राइस गिर गए थे। इलॉन मस्क ने आके शिबा आईयू में कोई पोस्ट कर दी, डॉजे पे कर दी, तो और अगले दिन उसने कुछ कर दिया तो रेट। तो जैसे उसका बड़ा ब्रांड है, आपका भी अपना एक ब्रांड हो सकता है छोटे लेवल पर। तो स्टार्ट हो धीरे 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 धीरे। सोशल मीडिया क्या है, आपको एज एन एक्सपर्ट कि अगर ये कुछ कह रहा है, अब वो गंजा है दा विंची जो $1 से चिल्ला रहा है कि बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, नहीं खरीदा लोगों ने। आज वो टी शर्ट ही पहन के घूमता है, आई सेड यू सो, मैंने कहा था बाय बिटकॉइन। अब वो ब्रांड है। 10 साल लगे, 10 साल में बिटकॉइन खड़ा हो गया, पर उसने 10 साल पहले 2011 में बोला था भाई $1 का है, खरीद लो, $100 ही लगा के छोड़ दो भाई कम से कम बिटकॉइन में। लोगों ने नहीं सुना, पर आज बिटकॉइन कामयाब हो गया तो उसके साथ उसका ब्रांड बन गया, क्योंकि उसने 2011 में एक बार वीडियो डाली थी खरीद लो। अब उस टाइम में शायद अगर उसको खुद को भी भरोसा ना हो भले, बट बिटकॉइन खड़ा हो गया तो उसका ब्रांड साथ में बन गया। आज हम में से बहुत सारे लोगों का ब्रांड इसलिए बन गया, हम लोग इतने कामयाब हो गए क्योंकि हम लोग मीटर के साथ बने रहे और मीटर कामयाब हो गया, हम सब भी कामयाब हो गए साथ में, तो हम सबका भी ब्रांड बनेगा। बट उसके लिए हमारे को कंसिस्टेंटली कोई बात करनी होती है। ब्रांड बनने के लिए 4 चीजें बातचीत होती है, जिसको मैं बोलता हूँ 4 पिलर्स ऑफ सेल्स कम्युनिकेशन। किसी दिन उसमें डिटेल में जब बात करेंगे कि सेल्स कम्युनिकेशन में बातचीत में 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहले आपका बोली हुई बात ईमानदार होनी चाहिए, असरदार होनी चाहिए, वजनदार होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। आपको केवल ईमानदार हो, आपको वाकई उस चीज पे खुद भी भरोसा हो। ये नहीं कि आप एक तरफ से बोल रहे हो राइज विद राइजर और लेकिन खुद से बेचने पे लग रहे हो। आप बोल रहे हो अल्कोहल इज फ्यूचर और खुद कह रहे हो हे राउंड 8 कब हो गया, सोने किसको चिपकाऊं।
आप ईमानदार होने चाहिए। एक बात याद रखना सर, हमारे मोहम्मदन धर्म में पैसे के बारे में बात की गई है कि भाई ब्याज हराम होता है, ये हलाल है। चीजें पैसे पे नहीं की गई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस मामलों में, और मैं आपसे पहले से क्षमा करते हुए कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा उस पर। पर जब मैं पहली बार संभल डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था तो मैंने बहुत सारे मौलवियों को, बहुत सारे उनको सुना था, और मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि इस्लाम ने केवल पैसे पे नहीं, इस्लाम ने इमोशन पे हराम और हलाल पे बात करी है। ये बात नॉनवेज के ऊपर भी आती है कि भाई आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। इवन अगर आप किसी का दिल दुखाकर आप झूठ बोल के पैसा कमा रहे हो, उसको भी हराम माना गया है। सही कह रहा हूं सर? Yes, yes. तो अगर आप एक व्यक्ति को बोल रहे हो एंड इज फ्यूचर और खुद आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में? चोरी या भी हराम का पैसा कमा रहे हो। मेरे शब्दों को प्लीज मैं पहले आपसे माफी मांग चुका हूं, बट मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि भाई जिस चीज पे आपको खुद को बिलीव नहीं है, स्टार्टिंग विद ईमानदारी। दूसरी चीज, पहला कंटेंट ईमानदार होना चाहिए जिसपे आपको खुद भरोसा हो, वो। दूसरा वजनदार हो, कोई ऐसी बात की तो जो उसको बाकी जगह से जानने समझने को नहीं मिल रही। तीसरी असरदार हो, उसकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ता हो उससे, और फिर उसको लगातार बार बार वही बात, आप सेम चीज दोहरा रहे हो। यानी आज कुछ कह रहे थे, कल कुछ कह रहे हो, परसों कुछ और कह रहे हो, रोज आपके वक्तव्य बदलना नहीं चाहिए। अगर आप उसी बात को बार बार बोल रहे हो तो आपका ब्रांड धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। जैसे टाटा ने सबसे पहले बोला कि हमारी गाड़ियां सबसे सेफ हैं, फिर उन्होंने पहली ग्लोबल एनकैप रेटिंग ले ली। फिर जब सड़कों पे एक्सीडेंट होने स्टार्ट हुए तो फोटो आनी स्टार्ट हुई कि भैया नेक्सॉन का एक्सीडेंट हुआ मारुति की ब्रीजा के साथ, ब्रीजा पिचक गई, नेक्सॉन को कुछ नहीं बिगड़ा। अब ये क्या है, धीरे धीरे जब लोगों की उन एक्सीडेंट में जान बचनी स्टार्ट हुई तो टाटा भाई आज सबसे तेजी से ग्रोइंग कार ब्रांड बन रहा है, क्योंकि जो बात उसने बोली उसने उस बात पर अमल करके दिखाया। लोगों को समझ में आया यार बाकी मजबूत गाड़ी लेने से एक्सीडेंट में जान बचती है भाई। लोगों ने भैया नेक्सॉन ले, हैरियर ले, धीरे धीरे। मारुति क्या कहती थी, मारुति की हमेशा ऐड आती थी कितना देती है माइलेज पर। टाटा ने आगे कहा भाई माइलेज नहीं, ये माइलेज वाला एरिया किसी और का है, इसमें तो ऑलरेडी कमांड पकड़ के बैठा है, कुछ ऐसा एरिया पकड़ो जहां पर किसी और की कमांड। उसने पकड़ा सेफ्टी, और सेफ्टी वो जगह है जहां पर अगर आपने प्रभु न करे राह चलते किसी एक्सीडेंट में किसी को मरे हुए देख लिया तो आपको अगली बार समझ में आ जाएगा मुझे अच्छी गाड़ी क्यों लेनी है। माइलेज भले 2-10% कम हो, तो गाड़ी मजबूत होनी चाहिए भाई। तो ब्रांड कब बिकता है, जब आप एक ही बात को ईमानदारी से बार बार लंबे पीरियड तक कहते चले जाते हो, वो आपका ब्रांड बनता है। आप एक काम को बार बार करते जाते हो, लोग आपको उस नाम से पहचानना शुरू हो जाते हैं कि यार ये व्यक्ति वो काम कर रहा है, और इसने तब भी ये बात बोली थी, आज से 10 साल पहले भी ये बात बोली थी, आज से 5 साल पहले भी ये बात बोली थी, आज से 3 साल पहले भी ये बात बोली थी। ये आदमी उन वैल्यूज पे काम कर रहा है। ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये, आपको किसको टारगेट करना है। आप सबको टारगेट नहीं कर सकते दुनिया में। हम डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं बन सकते। सोशल मीडिया के मामले में आपको अपने टारगेट मार्केट को डिफाइन करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे टारगेट मार्केट क्या है, आप यंग व्यक्ति को टारगेट करना चाहते हो टीम में लाने के लिए, या एक नौकरी पेशा आदमी को, आप किसी बिजनेसमैन को टारगेट करना चाहते हो, या किसी हाउसवाइफ को। ये सारे के सारे जब हम डिटेल में जाएंगे तो टारगेट एरिया, जैसे लिम्का वाला किसको टारगेट कर रहा है, जो 10 रुपए में ठंडक लेना चाहता है। एसी वाला जब टारगेट कर रहा है तो अपनी एड में भी गाड़ी दिखाता है कि गाड़ी से निकल के आ रहा है बंदा। बाइक वाला, कूलर वाला बाइक से आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता है भाई कूलर को वही खरीदेगा जो बाइक पे आ रहा है। एसी वाले को पता है गाड़ी से आएगा तो एसी खरीदेगा भाई। तो वो टारगेट करके बैठा है कि मुझे किसको बेचना है, फिर अपना पूरा माहौल उससे तैयार कर रहे हैं। अब हम बेच क्या रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट अगर बेचे तो
भाई हम एक तो चीज देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को समझना चाहता हो जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, और दूसरा कोई एक साइड प्रोजेक्ट को समझना चाहता हो। ये दो काम है हमारे जो हम दे रहे हैं, पर ये हम किसको देना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी कहता है मैं अपनी टीम में केवल यंग लोगों को लेके आना चाहता हूँ, केवल यंग जो 18 से 25 साल के बीच में है, तो उनका टारगेट एरिया अलग हो जाएगा। वो 18 से 25 साल के व्यक्ति के हिसाब से जो जो उसको पसंद है वो डालना शुरू करेगा अपनी पोस्ट पर, और जो व्यक्ति एक 25 से 35 साल वाले व्यक्ति को लेके आना चाहता है वो उससे हुए डालना पसंद करेगा। जैसे अगर मैं बताऊं, जब मैं अपना कंटेंट बनाता हूं या कोई वीडियो बनाता हूं, तो मेरे दिमाग में मेरे एक कहानी है जीत की। अगर मेरा भी लैपटॉप आप खोलेंगे तो उसके चलता है कहानी जीत की। तो मेरा कैरेक्टर मैंने कौन बनाया हुआ है? जीत। ये जीत आदमी कौन है? ये मैंने सुजीत भाई से लिया उठाया था, उनका दिमाग में रखकर। कुछ कुछ चीजें जो मैंने दिमाग में रखी थी, एक आदमी जो लगभग 29-30 साल की उम्र का है, बनारस जैसे टाउन से निकला, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, पर जिंदगी में कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसके बाद वो निकल के आज मुंबई में बसा हुआ है, शादीशुदा है, एक बच्चा है 5 साल का, और वो सेल्स सीखना चाहता है और आगे बढ़ने की जो स्किल्स है वो सीखना चाहता है। ये आदमी है जिसके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूं। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो मैं दिमाग में ये सोचता हूं कि भाई जीत जो मेरा कैरेक्टर है, क्या उसके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहेगी या नहीं। ये तो मैं वीडियो डालूंगा, ये इसकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा या नहीं। Amazon के अंदर एक रूल है, Amazon का जो भी मीटिंग होती है, बिजनेस मीटिंग्स Amazon में, तो पूरे बोर्ड रूम में एक खाली कुर्सी लगाई जाती है। बोर्ड रूम में मीटिंग हो रही है, सभी लोग बैठे हुए हैं, एक कुर्सी खाली है। तो बता सकते हो खाली कुर्सी किसकी होती है? कस्टमर की। वो खाली कुर्सी है कि यहां पे हमारा कस्टमर बैठा है, अब हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सुन रहा है। अब ये जो काम हम करने जा रहे हैं, इससे इसकी जिंदगी बेहतर होगी या नहीं। अगर बेहतर होगी तो डिसीजन करो, नहीं होगी तो हटा दो। अगर मैं ये चेंज करता हूं तो मेरे कस्टमर को प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी होगी तो करो, नहीं तो हटा दो। वो खाली कुर्सी Amazon में कस्टमर की होती है कि हम जो भी बात कर रहे हैं ये मत सोचना कि कस्टमर को पता नहीं लग रहा, वो सुन रहे हैं यहां बैठ के। तो ये सुन रहा है, ये सोच के करो। और एक बात याद रखना सर, आज आप अपने कमरे में अपलाइन की बुराई कर रहे हो, किसकी बुराई कर रहे हो, तो एक कहानी सुना देता हूं। सुजीत भाई ने मुझे सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। एक बार एक मौलवी साहब होते हैं, वो अपने उसका जगह का आगे शागिर्द तय करते हैं कि भाई किसको वो हैंड ओवर करके जाए। तो 2 शागिर्द होते हैं जो बिल्कुल सेम लेवल पे होते हैं, तो कंफ्यूजन में होते हैं इन 2 में से किसको आगे अपनी गद्दी दी जाए। तो दोनों को बुलाते और कहते मेरे एक काम करना है तुम लोगों ने। कहते जी क्या काम है? कहता मैं तुम्हें एक पक्षी दे रहा हूं, इस पक्षी को तुम्हें उस जगह पे लेके जाके मारना है जहां पे कोई देख ना रहा हो तुम्हारे अलावा, कोई दूसरा ना देख रहा हो। तो दोनों शागिर्द निकल जाते हैं। एक शागिर्द तो 2-3 दिन बाद ही वापस आ जाता है कि गुरुजी कराया मैं आपका काम उस्ताद। कहते ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे को भी आने दो। अगला 6 महीने के बाद वापस आता है और पंछी वापस लेके आता है। कहते कि मुझे मालूम, माफ करना उस्ताद, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर पाया। देख क्यों? कहते क्योंकि आपने कहा था खुदा हर जगह देख रहा होता है, तो मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां को ना देख रहा हूं। आपने कहा था जहां पे तेरे अलावा कोई ना देख रहा हो वहां मारी हो, और आप भी ने कहा था कि खुदा हर जगह देख रहा है। तो मैं हर जगह पे गया, जब भी इसको मारने लगता था तो दिमाग में आता था कि तेरे अलावा खुदा इस बात को देख रहा है। तुमने कभी मार ही नहीं पाया है इसको, ये आपने कहा तेरे अलावा कोई और ना देख रहा हो, पर खुदा तो हर जगह देख रहा है, तो आप नहीं बोला। तो भाई आप अपने कमरे में अपनी अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में क्या कह रहे हो, वो भले ना सुन रहा हो, वो तो सुन रहा है, देख रहा है आपको। तो कस्टमर भी देख रहा है आपके आचरण को। तो यहां पर बेसिकली आपको ये डिफाइन करना है किस व्यक्ति को कहना चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए,
अच्छा बाकी को भी चाहिए, तो ये बोलो ना मेरे को 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं भाई। ठीक है भाई, 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, एक 10 हुए हैं, क्योंकि इसके बाद हमने आगे प्रैक्टिकल चीजों पे बात आ जानी है फटाफट। हाँ सर, कीजिए बार बार ऊपर नीचे चल जाते हैं।